गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपने कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई हुई है और आपने कनेक्ट किया हुआ है फायरबेस डेटाबेस से और अब आप चाहते हैं किसी इमेज को अपलोड करना, तो वो फायरबेस स्टोरेज में कैसे सेव होगा। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। ओके गाइस, सबसे पहले तो देखिए स्टोरेज, फायरबेस स्टोरेज होता क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा था रियल टाइम डेटाबेस हमने पढ़ा है और क्लाउड फायर स्टोर हमने पढ़ा है, बट हमने स्टोरेज नहीं पढ़ा है, उसको हम आज पढ़ रहे हैं इन ऑर्डर टू अपलोड द फाइल। तो एंड्रॉयड में क्या है आपके पास, आप देखिए यहाँ पर टूल्स में जाके फायरबेस में अगर आप जाते हैं तो ये फायरबेस असिस्टेंट ओपन होगा। यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे कि हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस का ऑप्शन आया था एंड क्लाउड फायर स्टोर का ऑप्शन आया था, ऐसे ही हमारे पास फायरबेस स्टोरेज का भी ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। बेसिकली देखिए ये है यहाँ पर क्लाउड मैसेजिंग, ऑथेंटिकेशन, ये क्लाउड स्टोरेज फॉर फायरबेस। इसका यूज़ हम लोग करते हैं इन ऑर्डर टू स्टोर एंड इन ऑर्डर टू रिट्रीव लार्ज फाइल्स लाइक इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो विदाउट राइटिंग सर्वर साइड कोड। मीन्स अगर आपको अपनी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में इमेजेस का, ऑडियोज़ का, वीडियोज़ का यूज़ करना है तो उस केस में आप लोग फायरबेस डेटाबेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे ये क्लाउड स्टोरेज का। ओके, क्योंकि ये यूज़ होगा आपका इन ऑर्डर टू सेव एंड रिट्रीव द लार्ज फाइल। जबकि जो हमारा रियल टाइम डेटाबेस था और जो क्लाउड फाइल स्टोर था उसमें हम जो नॉर्मल डेटा है, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टोर एंड सिंक द डेटा, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं इन दोनों को। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है अब रियल टाइम डेटाबेस एंड क्लाउड फाइल स्टोर में, ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इस चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्लाउड स्टोरेज फॉर फायरबेस में आप जाएंगे, गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे। कनेक्टेड आपका जो फायरबेस है वो होगा नहीं है, तो आपको पहले कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट कैसे करना है ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ऐड क्लाउड स्टोरेज टू योर ऐप, तो यहाँ पर आपको डिपेंडेंसीज़ के लिए ये कनेक्टेड नहीं होगा, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस, डिपेंडेंसीज़ हैं और आपका जो ग्रेडल बिल्ड है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया। सेकेंड स्टेप में अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए हम लोग जाएंगे सबसे पहले अपने console.firebase.com पर जाते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पर फायर स्टोर डेटाबेस था, रियल टाइम डेटाबेस था एंड इसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास स्टोरेज का, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो अभी देखिए ये ब्लैंक है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग क्लाइंट साइड से इमेज को अपलोड करवाएंगे और वो जाके यहाँ पर फायरबेस में सेव होगी। तो देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने तो क्या किया है, देखिए मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाएंगी, लॉगिन बटन पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारी स्टार्टिंग से चल रही है फायरबेस सीरीज़ की, जिसमें कि हमने एक सिंपल सा पेज बनाया हुआ है। ये वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो जस्ट क्या किया है मैंने, एक यहाँ पर पेज क्रिएट किया है अपलोड इमेज के नेम से, जिसमें कि एक 2 बटन्स लिए हैं, अपलोड एंड सेव, 2 बटन्स लिए हैं कि जब हम अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोन का गैलरी है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप पिक्चर्स, जो भी पिक्चर आप अपलोड करना चाहते हो उसको चूज़ कीजिए एंड उसके बाद सेव पर आप क्लिक करेंगे तो जो इमेज है वो जाके डेटाबेस में सेव हो जाएगी। एंड यहाँ पर एक जस्ट सिंपल सा इमेज व्यू लिया है मैंने, जहाँ पर वो आपकी जो इमेज आप अपलोड कर रहे हो वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इसका यूज़ देखिए कहाँ पर होगा, जैसे कि आप फॉर्म अगर बना रहे हैं अपने कोई जॉब का फॉर्म अगर आप देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपकी इमेज लगाने के लिए आती है और राइट हैंड साइड में आपकी सारी की सारी डिटेल्स होती हैं, लाइक योर नेम, योर एड्रेस, योर फादर्स नेम, योर नेम, एज, ये सब डिटेल्स होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब आप इमेज को अपलोड करते हो तो वहाँ पर इमेज शो होने लगती है, राइट, एंड में जाके आप उसको क्या करते हो, अपलोड करते हो अपने फॉर्म को। तो वही चीज़ यहाँ पर है, बट एक छोटा सा बस यहाँ पर मैंने सैम्पल लिया है, बट आप जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो इस चीज़ को अपने अकॉर्डिंगली आप डेकोरेट कर सकते हो कि कहाँ पर आपको इमेज लगाना है, उसका साइज़ कितना लेना है। ओके, तो सिंपल सा मैंने कुछ नहीं किया है, 2 यहाँ पर बटन्स और एक इमेज व्यू लिया है और इनकी मैंने देखिए आईडी में एक बार दिखा देती हूँ। जो अपलोड बटन है उसकी आईडी है अपलोड, सेव बटन की आईडी मैंने ली है सेव और इस इमेज व्यू की आईडी मैंने ली है इमेज। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं इसकी जावा फाइल में। तो
तो सबसे पहले तो देखिए जावा फाइल में जाने से पहले मेन एक्टिविटी डॉट जावा में मैंने क्या किया है, जैसे ही मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये वाली जो पेज है अपलोड इमेज वाला पेज ओपन होगा। ये क्यों किया है, अगेन हमने इन ऑर्डर टू स्किप द लॉगिन फॉर्मेलिटीज़। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपलोड इमेज की जावा फाइल में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो तीनों जो मैंने 2 बटन्स लिए थे और एक इमेज व्यू लिया था, इन तीनों के लिए यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया है इन तीनों को, और इसके अलावा इनको XML फाइल से मैंने कनेक्ट कर दिया है। था सेव इक्वल्स टू फाइंड व्यू ID r.id.save। तो जस्ट क्या किया है मैंने, जो तीनों हमारे पास हमने फील्ड्स लिए हैं, तीनों कंपोनेंट्स लिए हैं, तीनों कंपोनेंट्स को मैंने यहाँ पर फाइंड व्यू ID फंक्शन से कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सेव बटन है वो हम फॉल्स रखेंगे, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो डिसेबल उसको हम रखेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले क्या चाहते हैं यूज़र से कि वो अपलोड बटन पर क्लिक करे। उसके बाद क्या किया है हमने, यहाँ पर 2 चीज़ें और करके रखी है मैंने, अपलोड और सेव बटन दोनों पर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा के रखा है। अब इसमें क्या क्या हमें लिखना है वो चीज़ हम लोग अब देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपलोड की। अपलोड बटन का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जस्ट क्या गैलरी को ओपन करना है हमें, और दूसरा हमें क्या करना है, इमेज को सेलेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इस चीज़ के लिए इंटेंट क्लास का। तो इंटेंट क्लास के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इंटेंट I इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। अच्छा, एक चीज़ और, इसका कोड आपको फायरबेस पर भी मिलेगा। अगर आप जाओगे फायरबेस ने जो इनका डॉक है वहाँ पर भी इसका कोड कुछ अवेलेबल है, बट देखते हैं हम उसको कैसे फ्रेम करेंगे। इंटेंट क्लास का हम लोग यूज़ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, जब हम अपलोड बटन पर क्लिक करें तो गैलरी ओपन होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम लोग इंटेंट क्लास का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, इस इंटेंट के साथ हमने एसोसिएट किया है एक फंक्शन दैट इज सेट टाइप। सेट टाइप का मतलब है, यहाँ पर हमने इमेज दिया है, इमेज स्लैश एस्ट्रिक, कि हम लोग यूज़ करने वाले इमेजेस का, ठीक है, कि हम लोग को अपने स्टोरेज में इमेजेस को अपलोड करना है। सेट एक्शन फंक्शन का यूज़ किया है कि आप लोग को इंटेंट क्लास के साथ हमें एक्शन अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कॉन्टेंट, की जो एक्शन हमें क्या करना है, जो भी कॉन्टेंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसको हमें उठाना है, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर एक पैरामीटर का यूज़ किया गया है, एक्शन अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कॉन्टेंट। एंड देन उसके बाद एक फंक्शन का यूज़ किया है हमने, दैट इज स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। इमेज रिक्वेस्ट ID बेसिकली क्या है, एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू हम इनिशलाइज करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी इसकी वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 10, कोई भी एक मतलब फिक्स कर लेनी है आपको इसकी ID। रिक्वेस्ट लिखेंगे कोड फॉर सेव बटन, कि जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करें तो जो इमेज आपने सेलेक्ट की है वो जाकर कहाँ पर सेव हो जाए, फायरबेस डेटाबेस में सेव हो जाए, राइट। उसके लिए हम यहाँ पर एक क्लास का यूज़ करेंगे, दैट इज़ URI क्लास। तो उसको पहले हमें इनिशलाइज करना होगा। बेसिकली URI क्या करता है, जो इमेज URL होता है उसके लिए वो यूज़ होगा प्राइवेट URI। ये एक क्लास है, तो इसको पहले हम इनिशलाइज करेंगे। इसके लिए एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स सपोज U। इसका अब यूज़ किया जाएगा सेव बटन वाले फंक्शन में। तो हम लिखेंगे इफ़ U इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, मीन्स कि इमेज आपने कोई ना कोई सेलेक्ट की है, कोई ना कोई मतलब इमेज की वैल्यू नल नहीं है, तो हमें सेव फंक्शन में यूज़ करना होगा फायरबेस फायर स्टोर क्लास का एंड एक स्टोरेज रेफरेंस क्लास का। तो उनको पहले हम यहाँ पर इनिशलाइज करेंगे। तो देखिए फायरबेस स्टोरेज और फायर, जैसे कि हमने अभी तक यूज़ किया था फायरबेस फायर स्टोर का, आपको अगर याद है तो उसी तरीके से हमारे पास फायरबेस स्टोरेज है एक क्लास, और एक स्टोरेज रेफरेंस क्लास है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। और एंड इसके अलावा यहाँ पर हम इनकी वैल्यू दे देते हैं कि स्टोरेज में हमारे पास एक तरीके से आपको ध्यान होगा तो फायरबेस फायर स्टोर डॉट गेट इंस्टेंस का हम लोग यूज़ कर रहे थे डायरेक्टली। तो यहाँ पर जस्ट क्या किया है मैंने, उस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को एक छोटे से फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। अब हम डायरेक्टली स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमें फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस का यूज़ करना है। ऐसे ही कहीं पर हमें स्टोरेज रेफरेंस डॉट गेट रेफरेंस का यूज़ करना है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज़ स्टोरेज रेफरेंस। बस इतना सा किया है यहाँ पर। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पर हमें लोग को क्या लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एक स्टोरेज रेफरेंस क्लास का, स्टोरेज रेफरेंस। एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं रेफरेंस इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू स्टोरेज रेफरेंस। अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया था स्टोरेज रेफरेंस को, जिसकी वैल्यू है स्टोरेज रेफरेंस डॉट गेट रेफरेंस, ओके, डॉट चाइल्ड, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि जो इमेज आप सेव कर रहे हो वो जाकर किस आईडी से सेव होगी डेटाबेस में। बेसिकली हम यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पिक्चर स्लैश प्लस uuid.random.toString। uuid बेसिकली क्या करेगी कि जो हम लोग फाइल अपलोड करेंगे उसको रैंडमली कुछ नेम देगी। जो फाइल होगी, इमेज फाइल होगी या ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, उनको रैंडमली नेम देता है, उनको एक आईडी देता है। इसके बाद हम लोग यूज़ करने वाले हैं रेफरेंस डॉट पुट फाइल। यहाँ पर हम लोग देंगे URI, जो भी URL होगा, डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर न्यू ऑन सक्सेस लिसनर टास्क स्नैपशॉट अपलोड का टास्क हम लोग करने वाले हैं। तो जैसे ही अपलोड होती है इस वाली लाइन के बाद क्या होगा, जो हमारी जो भी इमेज हमने सेलेक्ट की है गैलरी से वो जाके डेटाबेस में सेव हो जाएगी। तो अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है तो उस केस में हमें क्या करना है, हम लोग जस्ट यहाँ पर एक टोस्ट मैसेज प्रिंट करवा देते हैं सेव्ड का, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी जो इमेज है वो जाकर के डेटाबेस में सेव हो जाएगी। हम लोग एक एड ऑन फेलियर लिसनर भी ऐड कर लेते हैं, डॉट एड ऑन फेलियर लिसनर, जिसमें कि हम लोग एक टोस्ट मैसेज दे देते हैं अगेन फॉर फेलियर, कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पर हम लोग मैसेज दे देते हैं एरर का। एक चीज़ और हमें यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, आपने अगर देखा हो, कभी ध्यान दिया हो एप्लीकेशन में, तो जब इमेज अपलोड होती है तो हमारे पास एक सर्कल आता रहता है कि वेट इट्स अपलोडिंग, या फिर प्रोग्रेस बार आता रहता है जो हमें शो करता रहता है कि 2% अपलोडेड, 4% अपलोडेड, इस तरीके से। तो वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेस डायलॉग, हम लोग उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जस्ट क्या किया है, प्रोग्रेस डायलॉग जो क्लास है उसके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सबसे पहले, और उसके बाद बस सेट टाइटल हमने कर दिया है कि अपलोडिंग, कि जब प्रोसेस चल रहा हो, कुछ टाइम लग रहा हो उस प्रोसेस में, तो क्या हो आपके पास अपलोडिंग का ऑप्शन आ जाए, और उसको हम लोग को जस्ट शो करना है यहाँ पर कि, और जब सक्सेस हो जाए यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम डिसमिस कर सकते हैं, p.dismiss, कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए, फिर शो नहीं हो। अब हमें जब पिक्चर अपलोड हो चुकी है तब हमें क्या करना है, जो अपलोड वाला बटन है उसको फिर से इनेबल करना है और सेव वाले बटन को डिसेबल करना है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे अपलोड फॉल्स। तो ये हो गया हमारा बेसिक कोड कि भाई अपलोड हमें कैसे करना है। अब हमारा यहाँ पर एक मेन फंक्शन रहता है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट फंक्शन, कि जो आपकी इमेज है वो जाकर कहाँ पर सेव होनी है, कहाँ पर शो होनी है, इमेज व्यू में भी शो करनी है हमें। अगर आपको इमेज व्यू आप नहीं ले रहे हो, डायरेक्टली आप डेटाबेस में फ़ोटो को अपलोड करवा रहे हो, तो आप ये वाला स्किप कर सकते हो। बट अगर आपको इमेज व्यू में शो करवाना है तो आपको ये वाला फंक्शन को लिखना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ओवरराइड फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट फंक्शन का हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो सुपर यहाँ पर अपने आप आ गया है, काफ़ी कोड देखिए अपने आप से आ गया है यहाँ पर। सो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, एक कंडीशन चेक करवाई है कि अगर रिक्वेस्ट कोड हमारा इमेज रिक्वेस्ट आईडी के बराबर है, जो कि हमने ऊपर सेट की थी, राइट, और रिजल्ट कोड हमारा एक वेरिएबल होता है हमारे पास रिजल्ट ओके, इसके इक्वल है, डेटा नल नहीं है और डेटा को ले भी लिया गया है, एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, वो भी नल नहीं है, तो इन दैट केस हम लोग को क्या करना है, जो इमेज URI हमने यूज़ किया था एक क्लास का, उसमें हम लोग डेटा को लेंगे, डेटा को हमने असाइन किया है, एंड उसके बाद बिटमैप क्लास का हमने यूज़ किया है इन ऑर्डर टू represent the data, in order to store the data in the form of a image view,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज हमने लिया था इमेज व्यू के लिए, तो इमेज व्यू में हमने इस सेट इमेज बिट मैप का यूज़ करके, बिट मैप क्लास का जो वेरिएबल था उसको हमने पास किया है यहाँ पर। तो उसके थ्रू जो इमेज है हमारे पास इमेज व्यू में उसको हमने सेट किया है, और जो अपलोड फंक्शन था उसको फॉल्स कर दिया है क्योंकि अपलोडिंग हो चुकी है। अब हमें सेव बटन पर क्लिक करना है, तो इसलिए अब हमने सेव बटन को इनेबल कर दिया है। तो बस इतना यहाँ पर हमने किया है। अभी इसको हम लोग कर देते हैं, इसकी अभी रहती है, तो ये इशू सॉल्व हो गया है और आई गेस आप लोगों को कोड भी समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने लिखा है कोड फॉर अपलोड बटन, जिसमें कि हमने इंटेंट क्लास का यूज़ किया है ताकि आपका जो गैलरी है जहाँ से आपको इमेज को सेलेक्ट करना है वो ओपन हो जाए। सेव बटन में हमने यूज़ किया है एक प्रोग्रेस डायलॉग का, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी प्रोग्रेस डायलॉग होता क्या है। और इसके अलावा हमने UUID एक वेरिएबल का यूज़ किया है जो क्या करती है, रैंडमली आईडी क्रिएट करेगी फॉर द इमेज। तो ये देखिए एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है मेरी। लॉगिन पर मैंने क्लिक किया और मैं डायरेक्टली पहुंच गई हूँ कहाँ पर, अपलोड वाले जो हमने न्यू पेज क्रिएट किया था उस पर। हमने साइन इन पूरी तरीके से स्किप कर दिया है। अपलोड पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए गैलरी ओपन हो गई है। तो गैलरी से हम लोग सेलेक्ट करते हैं लेट्स सपोज ये वाली इमेज। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर इस पेज पर इमेज व्यू में ये वाली इमेज सेट हो गई है। और अब अपलोड जो बटन है वो हमारा डिसेबल हो गया है और सेव वाला बटन इनेबल हो गया है। सेव पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए अपलोडिंग वाला इस तरीके से आ रहा है ना, ये प्रोग्रेस बार। इसके लिए हमने प्रोग्रेस बार वाली क्लास को ऐड किया था। आप इसको स्किप भी कर सकते हो बट इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको ऐड किया था और सेव वाला टोस्ट मैसेज भी आ गया है। तो अभी हम लोग देखते हैं फायर स्टोर में, इसको मैंने किया रिफ्रेश। तो ये देखिए पिक्चर नाम से एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया है और इसमें ये वाली इमेज यहाँ पर आपकी सेव हो गई है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ये वाली इमेज जो है मेरी शो हो जाएगी, ओके। तो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपको, ये तो इमेज के लिए था, इसी तरीके से आप ऑडियो और अगर आप कोई और मीडिया फाइल सेव करवाना चाहते हो अपने फायरबेस डेटाबेस में तो आप इस तरीके से करवा सकते हो। ओके गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इसके अलावा मैं आजकल बना रही हूँ अपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी रील्स। मुझे नया शौक चढ़ा है, मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी इसके लिए। सो अगर आपको रील्स पसंद आती हैं, आपको इंस्टाग्राम हैंडल मेरा यहाँ पर मिल जाएगा, और अगर आपको रील्स पसंद आती है तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो थैंक यू, गुड लक।